हेलो एवरीवन, स्टडी किट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की उस नियम की जो 2006 के अंदर लालू प्रसाद यादव जब हमारे रेल मिनिस्टर थे उस टाइम पे आया था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वो लेके आए थे, बट उस टाइम पे जो भी मेंबर थे OPBD, ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट, उनकी साइड से ये यूजुअली रूल्स आते हैं। उसके अंदर उन्होंने सीट्स अपग्रेडेशन की बात की थी। पहले समझ लेते हैं कि सीट अपग्रेडेशन होता क्या है। रेलवे ने ये देखा कि उनके जो लोअर क्लास हैं, बोल दो स्लीपर हो गया, ठीक है, या थर्ड AC हो गया, इसके अंदर वेटिंग टिकट हमेशा ज़्यादा रहती थी। और ये बात मैं 2006 की कर रहा हूँ। उस टाइम पे याद रखना, लोग यूजुअली स्लीपर के अंदर ट्रैवल करना प्रेफर करते थे, थर्ड AC, सेकंड AC या फर्स्ट AC के अंदर, बिकॉज टिकट्स भी ज़्यादा हुआ करती थी। ये मान लो गर्मी भी थोड़ी कम हुआ करती थी और टॉलरेंस ज़्यादा थी, तो लोग स्लीपर प्रेफर करते थे। तो रेलवे ने बोला कि क्यों ना हम अपनी ऊपर की जो सीट्स खाली रह जाती हैं, जो लोग वेटिंग में रहते हैं उनको वो सीट दे दी जाए। इससे 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा तो जो आदमी वेटिंग के अंदर जा रहा है उसको हम एक नया एक्सपीरियंस दे सकते हैं AC का। और उसमें क्या होगा, रेलवे से उसका जो कनेक्शन है, जो उसका विश्वास है वो बढ़ेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है। दूसरा उनका ये था कि अगर मान लो एक कोच है जिसके अंदर 20 वेटिंग है, उसके अगर 8 लोग अगर आपने शिफ्ट कर दिए तो ओवर क्राउडिंग की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और उसके बाद ट्रैवल एक्सपीरियंस तो अच्छा होता ही है। तो रेलवे ने इस मोटिव से इस पे सीट अपग्रेडेशन को लेके आए। अभी हाल ही में एक नया लेटर लेके आए जिसके अंदर उन्होंने सीट अपग्रेडेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने बताया कि क्या क्या रूल इन्वॉल्व होते हैं हम जब सीट अपग्रेड करते हैं। तो जैसा आप फोटो में देख सकते हो, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया कि हमारे रेलवे के अंदर क्लासेस क्या है, पहले आप उनको समझ लो, उनकी हायरार्की समझ लो, मतलब छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। 2 तरीके के देखो हमारे पास सीट्स होती हैं, एक होती है बैठने वाली जिसे हम चेयर कार बोलते हैं, और दूसरी होती है स्लीपर्स। ठीक है, तो स्लीपर का अगर हम हायरार्की देखें तो ये शुरू होती है स्लीपर क्लास से, मतलब स्लीपर कोच आते हैं। उसके बाद थर्ड AC का इकोनॉमिकल क्लास आएगा, उसके बाद थर्ड AC खुद आएगा, देन सेकेंड AC, देन फर्स्ट AC। स्लीपर में तो ये सिंपल है। लेकिन अगर आप चेयर कार की बात करोगे तो ये बड़े अजीब अजीब से नाम है, मैं इनको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सबसे छोटा जो होता है वो होता है सेकंड सीटिंग। उसके बाद होती है विस्टाडोम सीटिंग। जो विस्टाडोम सीटिंग होती है मतलब पैनोरामिक व्यू होता है लेकिन AC नहीं होता है इसके अंदर। थर्ड आता है चेयर कार, मतलब ये एयर कंडीशनड होता है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव क्लास, जो आपको वंदे भारत में आगे की सीट मिलेंगी, वो एग्जीक्यूटिव क्लास होती है, ब्लैक कलर की सीट्स रहती हैं उसके अंदर। तो उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव सीट्स भी होंगी और क्या होगा, विस्टाडोम, मतलब जहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, हमारा साउथ हो गया, जहाँ पर आसपास का व्यू बहुत अच्छा है, तो ट्रैवल एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इसको लेके आए। मतलब ज़्यादातर जो सीट्स होती हैं वो क्या, ज़्यादातर जो विंडोज़ होती हैं वो बड़े बड़े कांच से बनी होती है, ऊपर भी आपको कांच लगा हुआ मिलेगा। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम। और सबसे लास्ट आता है एग्जीक्यूटिव अनुभूति। इसके अंदर वो सब चीज़ें तो होंगी, प्लस जो आपकी सीट्स होती है वो नॉर्मल सीट ना होके रिक्लाइनर जो होते हैं, मतलब थाई सपोर्ट इसमें लगता है, तो वो भी आपको मिलेगा। मतलब ट्रैवल करने में और भी सुविधा रहेगी। बाकी वो खाने की आगे प्लेट खुल जाएगी, वो सब तो फैसिलिटीज़, आगे स्क्रीन लगी रहेगी, वो सब फैसिलिटीज़ होती हैं। ये चंडीगढ़ के अंदर जो ट्रेन है उसके अंदर शताब्दी आई थिंक, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगी सीट्स। तो उन्होंने बताया कि ये हमारी हायरार्की है। अब इस लेटर के अंदर उन्होंने क्या क्या डिस्कस की। उन्होंने पहली चीज़ तो ये बताई कि देखो, जो फुल फेयर लेता है, मतलब जो फुल फेयर देता है, सॉरी, उसी को हम अपग्रेडेशन का फ़ायदा देंगे। मतलब आपकी जो टिकट है वो एंड टू एंड बुक होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी को वो अपग्रेडेशन देना ही चाहते हैं तो उसी को देंगे ना जो आदमी उस रेलवे को, मतलब उस सीट्स के लिए सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है। ठीक है, तो पहला रूल तो ये लगाया। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि हम मैक्सिमम अपग्रेडेशन जो है वो 2 लेवल तक करेंगे। मतलब अगर मान लो आपको स्लीपर मिला हुआ है तो हम आपको थर्ड AC और सेकंड AC, मतलब फर्स्ट AC तक हम लेके नहीं जाएंगे। अगर हम चाहे हमारा सारा कोच खाली भी हो लेकिन हम फर्स्ट AC के अंदर नहीं दे सकते, हम सिर्फ 2 ही अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तीसरा रूल क्या बताया कि अगर मान लो कोई सीनियर सिटीजन है जिन्होंने अपग्रेडेशन को ऑप्शन को चूज़ किया हुआ है, तो वैसे तो जब चार्ट बनता है तो हमेशा लोअर सीट दी जाती है सीनियर सिटीजन्स को, बट बिकॉज आपने अपग्रेडेशन चूज़ किया है और अपग्रेडेशन जो होता है वो चार्ट बनने के बाद जो बची हुई सीट्स हैं उस पर दिया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि उसके अंदर लोअर सीट्स बचे ही बचें। तो कहते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपने स्पेशली लोअर के लिए बोल रखा है, या आप सीनियर सिटीजन हो आपको लोअर ही मिलती है, तो उस केस के अंदर अगर आपको अपग्रेडेशन दिया जाता है बिकॉज आपने चूज़ कर रखा है, तो हम आपको क्रिस के थ्रू एक मैसेज करवाएंगे कि ऐसा ऐसा है कि आप ये सोच के ना आए कि हम आपको लोअर सीट ही देंगे।
ठीक है, ये उन्होंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद ना हम थोड़ा लेटर को पढ़ लेते हैं। लेटर के अंदर उन्होंने लास्ट में एक टेबल भी बताई है, उसके अंदर जो फर्स्ट एसी है उस पर एक रिस्ट्रिक्शन भी है। ठीक है, मतलब जो अपग्रेडेशन है ना वो सेकंड एसी तक ही लिमिट रहेगा, चाहे वो आपका फर्स्ट लेवल हो चाहे वो आपका सेकंड लेवल हो। ठीक है, ठीक है, सेकंड एसी वाले को फर्स्ट एसी दिया जा सकता है, लेकिन थर्ड एसी को हम फर्स्ट एसी नहीं देंगे, मतलब सेकंड एसी जो है वो लिमिट है उसकी। सिमिलरली जो एग्जीक्यूटिव क्लास है वो भी उसकी लिमिट है, उससे ऊपर की अगर कोई कोच लगा होगा तो आपको विस्टाडोम अगर लगा होगा, मान लो आपने चेयर कार ले रखा है, ठीक है, और विस्टाडोम वाला पूरा कोच खाली है, पीछे का जो कोच रहता है मान लो, तो आपको विस्टाडोम नहीं दिया जाएगा। आपको एग्जीक्यूटिव क्लास तक अपग्रेड कर सकते हैं, उससे आगे अपग्रेड नहीं कर सकते। ये इसके अंदर इन्होंने बताया। एक बार लेटर को सरसरी नज़र से देख लेते हैं, भाई कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लेटर के ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर इन्होंने लेटर जो है ये 13/5/2025 का है। इन्होंने पहले ये लेटर का कोट किया है, उन्होंने बोला 2006 के अंदर अपग्रेडेशन का रूल लेके आए थे। फिर उन्होंने ये सीटिंग अरेंजमेंट का वो दे दिया। उन्होंने वही बोला कि हम 2 क्लास तक आपको, 2 क्लास से ऊपर हम आपको अपग्रेड नहीं कर सकते। फिर उन्होंने लिमिट बता दी कि क्या क्या लिमिट है हमारी, मतलब सेकंड एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास ये लिमिट है उसकी। फिर जितने भी पैसेंजर्स हैं जो बुक करेंगे वो अपग्रेडेशन वाला जो सीनियर सिटीजन का रूल था वो बात कर ली इन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया, हाँ एक उन्होंने पॉइंट बोला कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर अपग्रेडेशन करेंगे तो सारी सीट पे अपग्रेड कर देंगे। जो कोटा अगर करंट तत्काल का उस ट्रेन के अंदर है तो उस सीट्स को वो नहीं खाएगा, वो कोटा अलग ही रहेगा। ये सिर्फ बची हुई सीट जो जनरल सीट्स रहती हैं उन्हीं के ऊपर काम करेगा। उसके बाद बोला कि अगर मान लो कोई नई क्लास इंट्रोड्यूस होती है, मान लो कोई मोदी गवर्नमेंट या और कोई गवर्नमेंट नई क्लास लेके आती है इससे भी अच्छी या एक नॉर्मल, तो वो क्या होगा उसके फेयर के हिसाब से इस स्लैब के अंदर फिट हो जाएगी। मतलब अगर पैसा वो एग्जीक्यूटिव अनुभूति से भी ज़्यादा ले रहा होगा तो सबसे टॉप पे आ जाएगा, अगर पैसा वो चेयर क्लास से ज़्यादा ले रहा होगा लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास से कम ले रहा होगा तो उसके बीच में आ जाएगा। तो ये पूरा डिटर्मिनेशन क्या होगा उसके फेयर चार्ट के ऊपर होगा। फिर उन्होंने बोला ऑल द अदर फीचर ऑफ एग्जिस्टिंग अपग्रेडेशन स्कीम, वो बाकी के बाकी सब सेम है। ये उन्होंने देखो बोल दिया, अगर आपके पास स्लीपर है तो आपको सेकंड एसी मिल सकता है, 3E है इकोनॉमिकल तो सेकंड एसी मिल सकता है, थर्ड एसी है तो सेकंड एसी ही मिलेगा, फर्स्ट एसी नहीं मिलेगा। सिमिलरली सेकंड एसी है तो फर्स्ट एसी मिलेगा, उसके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। अगर 2S है तो VS अगर अवेलेबल है तो, बिकॉज ये कोच मिलता नहीं है ज़्यादातर, नहीं तो फिर आपको चेयर कार में AC में दे देंगे। सिमिलरली चेयर कार हुआ तो आपको एग्जीक्यूटिव क्लास देंगे, और ये जो EV और EA है ये ओनली इफ EC EV ईदर क्लास इज़ नॉट अवेलेबल इन द ट्रेन। अगर ये मतलब एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव क्लास अगर अवेलेबल नहीं है, एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको अनुभूति दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम है तो आपको अनुभूति दिया जा सकता है। अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम ऑलरेडी है तब भी आपको अनुभूति तक ही जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर तो हमारे पास क्लास ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट इन्होंने दे दिया, इन्होंने पूरा बता दिया अपग्रेडेशन कैसा होगा, मतलब बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। कुछ भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन है स्टडी कीड़ा के नाम से, वेलफेयर इंस्पेक्टर की। अगर आप CLA की या रेलवे की किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की या RRB के जनरल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार हमारी एप्लीकेशन studykeeda.co.in, ये तो हमारी वेबसाइट हो गई, और हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टडी कीड़ा प्ले स्टोर में मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, यूज़ करो। कुछ पसंद ना आए तो हमको बताओ, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं आपको पसंद ना आए, बिकॉज सब चीज़ें, सब कोर्सेज, सब मटेरियल बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उसके अंदर दिया हुआ है। कुछ और डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं। टिल देन जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद।